अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मीडियन फाइंड करना है और ये जो मीडियन है ये है अनग्रुप डेटा का। ठीक है, इसमें हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें भी हमने यूज़ किया था, तो दोबारा इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें मीडियन करना है इन सारे पार्ट्स का, पार्ट ए बी और सी का। तो सबसे पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए सोल्यूशन इसका सबसे पहला काम जो मीडियन में हमने करना है वो लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी जो भी आपके पास डाटा गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा, यानी कि 1 2 3 इस तरह। तो सबसे पहले देखें इसमें जो छोटी वैल्यूज है वो हम पहले लिखेंगे। 61 सबसे छोटी वैल्यू है, ये आ गई। उसके बाद 62 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो 64 है। उसके बाद देखा जाए तो 68 है। उसके बाद देखा जाए तो 72 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 76 है। उसके बाद 80 के बाद चेक करें तो 82 एंड 85 और उसके बाद 91। अब यहाँ पे रुक के एक बार आपने चेक कर लेना, क्लियर कर लेना क्या वाकई आपने सारे नंबर यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। टोटल नंबर देख लेते हैं और एन की वैल्यू भी तो हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10, तो 10 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप साथ ही n इज इक्वल टू 10। तो ये इवन नंबर है, यानी जो n है वो इवन है। n ऑड हो उसके लिए अलग फार्मूला है, इवन के लिए अलग फार्मूला है। इवन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा है। इवन के लिए फार्मूला देखा, जो मिड दो टर्म्स है, दरमियान वाली जो दो टर्म्स है उन दोनों को ऐड करके सिंपल 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो दरमियान वाली दो टर्म्स है उनका एवरेज। तो मीडियन आ जाएगा। दरमियान वाली दो टर्म्स निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि जितने टोटल नंबर्स हैं उसको 2 पे डिवाइड करें। 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 5। तो 5 से अगली टर्म 5th एंड 6th टर्म दोनों। 5th इसमें बनती है 1 2 3 4 5, ये बनती है 5th टर्म और ये बनती है 6th टर्म। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, यानी आंसर आ जाएगा 72 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2। तो 72 प्लस 76, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, 148 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा 74। इस क्वेश्चन जो पार्ट है इसका मीडियन क्या आ गया, 74। इसी तरह पार्ट बी यहां पे कर लेते हैं। पार्ट बी, इसमें देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज है इनको सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 21, फिर हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो है 31। उसके बाद देखा जाए तो 36। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 46, 41 बल्कि। उसके बाद 46, 46 के बाद हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो है 51। उसके बाद चेक किया जाए तो 54। उसके बाद वैल्यू चेक की जाए 54 के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 58। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है 59। उसके अलावा 65 एंड 68। तो रीचेक कर लेते हैं। टोटल नंबर्स हमने पूरे कॉपी कर लिए हैं। टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे भी चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे n, ये आ गया 11, तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद n तो हमारे पास ऑड आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में भी वैल्यूज आ गई। अब n ऑड आ गया, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इवन। तो इसके लिए फार्मूला होता है स्पेसिफिक, तो हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 थर्ड टर्म। एक चीज का याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं तो यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू आंसर आता है उसको ही दे देते हैं कि वो मीडियन है। नहीं, वो सिर्फ हमें टर्म को बता रहा होता है कि कौन सी टर्म है। टर्म हमें असेंडिंग ऑर्डर में से चेक करनी है। यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, ये आ जाएगा 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6th टर्म। सो मीडियन यहां से हम चेक कर लेंगे 6th टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो 51 इसका आंसर है। मीडियन का आंसर क्या आ गया 51। अब आ जाते हैं हम पार्ट सी में। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं पार्ट सी को। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज देखी जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है वह है 20.6। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वह है 28.3, उसके बाद 28.8, उसके बाद वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास अवेलेबल है 29.3। उसके बाद चेक की जाए वैल्यूज 29 के बाद हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वह 30.2, बल्कि 29.7 भी है, 29.7 30.2। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो है 40.2, 2 टाइम्स है, जितनी भी है वो 2 टाइम्स ही लिखेंगे। 40.2 40.2 एंड देन 42.6 आई थिंक कंप्लीट हो गई है, तो रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स है, कंप्लीट हो गई है। अब यहां पे भी देखें n क्या है 9, यानी कि ऑड है। ऑड के लिए यही अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, n की वैल्यू यहां पे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, n प्लस 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 5th टर्म। ये आ गई 5th टर्म। उसके बाद देखें 5th टर्म पे आंसर हमने यहां से देखना है, यहां से नहीं देखना, आपने ये चीज याद रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर से ही चेक करना है। तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म है 29.7। सो मीडियन इज इक्वल टू 29.7। तो ये था हमारे पास मीडियन। इसमें हमने इवन नंबर्स के लिए भी चेक किया और ऑड नंबर्स के लिए भी हमने चेक किया। इवन नंबर के लिए अलग फार्मूला है जो हमने पहले किया था, दरमियान वाली 2 टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ऑड के लिए अलग ये फार्मूला है, इसको चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई एक डाटा दे सकता है, उसको कह सकता है कि इसका मीडियन भी फाइंड करें, मीन फाइंड करें, मॉड फाइंड करें, तीनों चीजें भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आपका 4 नंबर का शॉर्ट है, इसी लिहाज से वो शॉर्ट में कोई एक चीज तो नहीं पूछेगा, या ये हो सकता है कि कोई 2 पार्ट्स दे दे कि इन दोनों का मीडियन फाइंड करे। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से चेक करें। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.